नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे बाबा सिद्दीकी और अशोक चौहान के बाद अब कांग्रेस का कौन सा बड़ा नेता भाजपा में शामिल होने जा रहा है। इसी के साथ बताएंगे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने क्यों गंगा जल से धोया बनारस का गदौलिया चौराहा। साथ ही बताएंगे दिल्ली विधानसभा में आज क्या हुआ। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। कमलनाथ के भाजपा में जाने की अटकलें तेज, 19 फरवरी को भाजपा में हो सकते हैं शामिल। बेटे नकुल नाथ ने एक्स हैंडल के बायो से हटाया कांग्रेस का नाम। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद राहुल ने गदौलिया चौराहे पर दिया भाषण। राहुल के जाते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने चौराहे को गंगा जल से धोया। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल ने साबित किया विश्वास मत, कहा 2024 में भाजपा भले जीत जाए, 2029 में हम इनसे देश को आजाद कराएंगे। खड़गे के कितने नेताओं का शिकार करेंगे पर पीएम ने दिया जवाब, कहा लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो क्या करें। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में बोले प्रधानमंत्री, कहा हर बूथ पर बढ़ाएं 370 वोट, 100 दिनों का जनसंपर्क अभियान भी चलाने की दी राय। अब बात करते हैं आज की पहली खबर की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई। आज शनिवार को कमलनाथ ने अपना छिंदवाड़ा दौरा रद्द कर दिया, जिसके बाद वो भोपाल होकर दिल्ली के लिए रवाना हुए। कमलनाथ के साथ उनके बेटे नकुल नाथ भी दिल्ली जा रहे हैं। वहीं इस दौरे को लेकर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। सूत्रों के मुताबिक छिंदवाड़ा में कमलनाथ और उनके बेटे नकुल नाथ ने शुक्रवार को अपने समर्थकों के साथ एक बैठक की थी, जिसमें उन्होंने भाजपा में जाने को लेकर रायशुमारी की। इसी के बाद से उनके भाजपा में शामिल होने की संभावनाओं को बल मिल गया है। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। कुछ दिन पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय लिया था। इसके बाद से ही अटकलें तेज हो गई हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। राहुल गांधी वाराणसी के गुलगड्डा एरिया में पहुंचे। यहां राहुल को देखने के लिए भारी भीड़ लगी। राहुल गांधी भी खुली जीप में खड़े होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते दिखे। विश्वेश्वरगंज में राहुल की यात्रा जब पहुंची तो कुछ लोग विरोध करते नजर आए। यहाँ राम पताका लहराई गई, साथ ही मोदी मोदी के नारे भी लगे। राहुल के जाने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गदौलिया के नंदी चौराहे को गंगा जल से धोया और जय श्री राम के नारे लगाए। अब बात करते हैं अगली खबर की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज शनिवार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। सदन में इस दौरान आम आदमी पार्टी के 62 में से 54 विधायक उपस्थित थे। केजरीवाल ने इसको लेकर कहा कि हमारा कोई विधायक नहीं टूटा है, जो नहीं आए उनमें से कुछ अस्वस्थ हैं और कुछ बाहर हैं। विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान केजरीवाल ने कहा, भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी है, इसलिए हर तरफ से उस पर हमला किया जा रहा है। 2024 में भाजपा लोकसभा चुनाव जीत जाती है तो आम आदमी पार्टी 2029 में देश को भाजपा से आजाद कराएगी। बात करते हैं अगली खबर की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा जिस तरह से विपक्षी नेताओं को अपने खेमे में शामिल कर रही है, उसे लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और उनसे कहा कि विपक्ष के नेताओं को डराकर भाजपा ज्वाइन कराया जा रहा है। खड़गे ने कहा, संसद में चाय पर चर्चा के दौरान उन्होंने पीएम से पूछा था कि भाजपा और कितने लोगों को गलत तरीके से जोड़ने वाली है। कई मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा से जुड़ रहे हैं। मैंने पीएम से पूछा कि भाजपा की खुराक कितनी है। खड़गे बोले, पीएम ने मुझे जवाब दिया कि अगर लोग भाजपा से जुड़ना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने उन्हें बताया कि भाजपा के लोग नेताओं मंत्रियों को डरा धमकाकर पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। इसके जवाब में पीएम बोले कि लोग सरकार का काम देखकर भाजपा से जुड़ना चाह रहे हैं। बात करते हैं आखिरी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने पहुंचे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शॉल पहनाकर मोदी का स्वागत किया। इस दौरान पीएम ने कार्यकर्ताओं से कहा, हर बूथ पर पार्टी को 370 वोट बढ़ाने होंगे, 100 दिनों का जनसंपर्क अभियान चलाना है, भाजपा के पिछले 10 साल के कामों का भी प्रचार करना होगा। राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के देश भर से 11,500 से ज्यादा पदाधिकारी जुटे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक में लोकसभा चुनाव में जीत के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। साथ ही बीते 10 साल की सत्ता के दौरान लिए गए पार्टी के बड़े और निर्णायक फैसलों पर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया जाएगा। डेली लाइन के इवनिंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।